साथियों नमस्कार, मैं विवेक द्विवेदी 22,000 समर्थक टीम से धरना इंचार्ज। साथियों, जैसा कि आप लोग ग्रुप में देख रहे हैं कि भ्रामक बातें फैलाई जा रही है कि 70-30 रेशियो, ऐसा कुछ नहीं है। इसके भी पीछे कई कारण है, क्योंकि धरने में बहुत से लोग आ नहीं रहे। हम लोग चाहते धरना मजबूत रहे, इसके लिए कुछ बातें ग्रुप में डाली जाती है। ये बातें निगेटिव भी लोग लेते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव भी ले लेते हैं। लेकिन सच क्या है, जब तक हम लोग लीगल टीम का कोई सदस्य, खास तौर से हमारे आलोक सिंह हो, चाहे नितेश सिंह और हों, चाहे शिव प्रकाश सिंह हो, चाहे कौड़ा शंकर शुक्ला जी हों, चाहे हमारे बड़े भाई हों, मतलब लीगल टीम हम लोग 15 सदस्यीय टीम है। अगर इस लीगल टीम के माध्यम से कोई बातें अगर उठती आपके पास जाती है, तब उस पर एक बार आप विचार कीजिए। लेकिन ग्रुप में इस तरह की जो भ्रामक बातें या पोस्ट डाली जाती है वो अनुचित होती है, वो उचित नहीं होती है। लोग परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हम लोग के पास फ़ोन आते हैं, अभी नितेश सिंह गौर जी के पास फ़ोन आए, SP सिंह जी के पास आए, आलोक सिंह, हमारे कौड़ा शंकर शुक्ला जी हैं और आशीष वाजपेयी, इन लोग के पास बहुत फ़ोन आ चुके हैं। तो आप इस तरह की बातों से दूर रहिए। सरकार विचार कर रही है, सरकार पर पूरा दबाव है। मीटिंग आज भी है और निर्णायक मीटिंग होती रहेगी। बहुत जल्द फैसला देखने को मिलेगा, इसलिए अपने धैर्य को बनाए रखिए, अपने माइंड को एकदम संतुलित रखिए। सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अपने धैर्य को बनाए रखिए और कोई किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आज ही अभी 2 बहनें ने फ़ोन किया कि विवेक भैया क्या हो गया, ये हो गया, पोस्ट आया किसी का। देखिए, जो भी हैं पोस्ट डाल, वो भी हमारे भाई बहन हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी भावनाओं को, संवेदनशील भावनाओं को इस तरह रख रहे हैं ताकि हमारी भीड़ बढ़े। उनका सिर्फ यही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम ये भी कहना चाहते 75 जिले के हमारे जो भी भाई बहन हैं, वो धरने को मजबूती बनाने के लिए वो अपने घरों से निकले, क्योंकि आपका एक कर्तव्य बनता है कि सीट जुड़ेगी और जॉब ज्वाइन करने से पहले कम से कम धरने में एक बार अवश्य आए। 22,000 सीट जुड़ने वाली है और मुश्किल से आए होंगे 4 से 4,500 अभ्यर्थी जो रेगुलर आते रहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि 22,000 सीट जुड़ रही है तो कम से कम 22,000 अभ्यर्थी तो आए। अगर ऐसे अभ्यर्थी आते रहें तो मान के चलिए हमारी भीड़ 500-600 हरदम बनी रहेगी। लेकिन आप लोग घर से नहीं निकलते, अक्सर फ़ोन पर ही राय लेते रहते हैं कि विवेक भाई ऐसा हो जाए, आलोक भाई या SP सिंह या नितेश सिंह और जी ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। कुछ हमसे कहते दिल्ली चले जाइए, बताइए हम धरना छोड़ दिल्ली थोड़ी ना चले जाएंगे। अगर आपको जाना है तो आप लीगल टीम से पूछिए, अपना एक ग्रुप बना के दिल्ली चले जाइए, उसके बाद हमको जानकारी दे दीजिए। या शुक्ला जी से लोग पूछते रहते हैं, इसलिए भ्रामक बातों पर विचार न रखिए, उस पर विश्वास ना करिए। हमारी लीगल टीम जब बोलती है, 15 सदस्यीय लीगल टीम, उस पर आप विचार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आगे की बात हमारे नितेश सिंह और शुक्ला जी करेंगे। सभी साथियों को फादर जय श्री राम। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को भी देखिए तमाम भ्रामक खबरें मिली। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग एक चीज़ तो दिल और दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो वो लीगल टीम द्वारा आपको प्रदान की जाएगी। जहां भी कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, लगभग सबके संपर्क में हम लगातार बने हुए हैं। ऐसी कोई भी वार्ता होगी तो तुरंत मुझको सूचना मिलेगी। ऐसी कोई वार्ता नहीं है और मैं बार बार 8 महीने से कह रहा हूं कि निश्चित रूप से सीटें जुड़ने जा रही हैं, क्योंकि मुद्दे 69,000 में बहुत ज़्यादा हैं। और इन 22-24,000 सीटों को जोड़कर सरकार ने कमेटी का गठन इसीलिए किया है कि इन 22-24,000 सीटों को जोड़कर सारे मुद्दों का हम समाधान कर दें। और जो भी अब हम आपको बता दें कि खबरें जो छन के आ रही हैं, बहुत जल्द आपकी सीटें जुड़ने जा रही हैं। सिर्फ आप आके SCRT पे हमारे भाई बहनों का उत्साहवर्धन करिए, यहाँ के बैठ जाइए। मुश्किल से कल भी मैं बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, मुश्किल से लड़ाई मात्र 7 दिन की बची हुई है मित्रों। इसलिए तुरंत आप लोग घर से आइए और किसी भी भ्रामक खबर पर ध्यान न दीजिए, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये पॉजिटिव खबर जरूर है कि 22-24,000 सीटें जोड़कर सर्व जन हिताय का काम सरकार करने जा रही है, जिसमें सभी मुद्दों का समाधान 1,37,000 के हो जाएगा। ये खबर मैं आपको जरूर दे रहा हूं, इसलिए आप लोग पॉजिटिव रहिए और सब लोग जल्दी से जल्दी SCRT पहुंचने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप लोग इतना जो है ना परेशान हो जाते हैं लेकिन निकल के नहीं आते हैं। ये चीज़ें इसीलिए बनी है, संभावना ये सब, क्योंकि आप ही इसका मेन कारण है। आप लोग जब निकलते नहीं, लगातार हमारे LIU की और पुलिस लोग आते हैं, देखते हैं कि संख्या वाला आपका कम है तो क्या हम करेंगे।
आप ही लोगों की वजह से ये संभावनाएं निकल के आ रही हैं। आप लोग क्यों नहीं आके निकल रहे हैं? निकल के आ जाइए। जब अंतिम दौर में सारी चीज़ें चल रही हैं, हमारी सारी टीम हम लोगों के लिए गठित की गई है, मतलब रिपोर्ट देगी शासन के लिए, सब शासन स्तर से निकल के आएंगी चीज़ें। लेकिन अब 50-50 तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि आप लोग क्यों नहीं निकल के आते? इसका रीज़न यही है बस एकमात्र। आप वो क्योंकि संख्या बल आप लोगों की वो देखना चाहते हैं ना, लेकिन आप सीटें 22,000 चाहते हो, निकल के आते हो 10 लोग, तो ये कहाँ से मतलब मुमकिन होगा चीज़ें? इसीलिए ऐसा निकल के आ रहा है। इसलिए आप लोग निकल के आ जाइए अपने घरों से, हम फिर बोल रहे हैं बार बार, और यहाँ पे धरने पे बिल्कुल टिक जाइए, आके संघर्षरत हो जाइए, बिल्कुल आ जाइए। बाकी कितने हमारी बात से प्रकाश प्रियंका जी रखेंगे। आप लोगों से यही निवेदन है कि जब अंतिम समय आया है, अब तो घर से निकल आइए। हमने तो इतना समय दे दिया यहाँ पर, अब 2-4 दिन आप लोग भी दे दीजिए। कम से कम पूरे जीवन ये तो ना पछताना रहे कि हमने जो है खैरात में सीटें ले ली। क्या खैरात की खाने की आदत हो गई है क्या आप लोगों को? अरे कुछ आप भी, हम तो आगे चल ही रहे हैं, आपको सिर्फ हम पीछे से सहयोग करने के लिए कह रहे हैं, फिर भी आप लोग इतने निष्क्रिय हो गए हैं। ये बताइए, गवर्नमेंट के ही हाथ में अभी सब कुछ है। पॉजिटिव निकल के आ रहा है, हम ये मानते हैं कि हाँ हो जाएगा, लेकिन वो भी देख रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 10 बार मैं आती हूँ, देखती 10 बार कभी जो है महिला पुलिस आकर के फ़ोटो खींच के जा रही है, कभी जो है पुलिस आके खींच के जा रही है। LIU वाले आते हैं तो वो भी तो देते हैं कि यहाँ 10 बच्चे बैठे हैं, 12 बच्चे बैठे हैं। उनको तो अधिकारियों को भी तो लगता है कि मतलब चाहिए 22,000 सीटें और बैठ रहे हैं 10 से 12 बच्चे। ठीक है, ऐसा है, उनको साइन ही तो करना है। और अधिकारी और मंत्री हमेशा यही चाहते हैं कि वो नई भर्ती निकालें, 25 से 30 लाख बच्चे उनके जो है उसमें आएंगे, और इसमें तो एक फिक्स बच्चे हैं। इसलिए वो लास्ट मोमेंट तक सोचेंगे कि हमें ना देनी पड़े सीटें। ये हमारा दबाव है कि बच्चे को जब हम बुलाते हैं वो आए, और हमने इतना बड़ा जो है SCERT के अंदर घुस करके धरना किया, तब जाकर के ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं फाइनली नौकरी लेना तो निकल कर आइए, कम से कम यहाँ पर डे 500 की संख्या में आइए। और जब भी आपसे बोला जाएगा कि आपको आना है तो आप तैयार रहिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी 50-50 का रेशियो बन रहा है। अधिकारी सोच रहे हैं जितना ना देना पड़े, सिर्फ दबाव के बस वो हाँ कह रहे हैं, ठीक है? लेकिन वो फिर भी अपना कोशिश यही कर रहे हैं कि हम ना दें, सिर्फ मुख्य दबाव आपको बनाना है, ठीक है? चाहे जैसे हमें नौकरी उनसे लेनी है। धन्यवाद। भाई शिव प्रकाश सिंह, नमस्कार साथियों। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भाइयों घर से निकलो। अगर घर से नहीं निकलेंगे तो नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाई देखिए संख्या बल पे ही नौकरी मिलने वाला है, और संख्या बल जब रहेगा तभी नौकरी मिलेगी। और देखिए पर डे यहाँ LIU और भी अन्य टीम आती है, पर डे रिपोर्ट ले जाती है, और हमारी संख्या इस समय देख लीजिए कितने लोग भाई बहन बैठे हैं, सब लोग यही 10-15 लोग 20 लोग हैं। तो बताइए 22,000 सीट लेनी है, और आप लोग घर पे बैठ के जो हमारे अन्यत्र भाई पोस्ट डालते रहते हैं, कहते हैं कि मतलब ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो कैसे होगा भाई? आप आओगे नहीं, घर पे बैठे रहोगे, चाहते हो 22,000 सीट, कैसे होगा भाई? आपको अगर लेना है तो आप घर से निकलो भाई। हम लोग देख लीजिए आज 94-95 दिन हो गया लगे हुए हैं। आप लोगों के लिए नहीं, अपने लिए लगे हैं, ये हम बता रहे हैं, अपने लिए लगे हैं, लेकिन आप लोग भी तो अपने लिए आओ भाई, आपको भी आना चाहिए। एक खैरात की ज़िंदगी कब तक जियोगे भाई? आ जाओ, घर से निकलो भाई, निकलोगे तभी कुछ होगा। और ये जान लो 100% मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 70% आपका चांस बन चुका है, 30% आपका है। आप आ जाओ, नौकरी लेके जाओ, आपके हाथ में है सब कुछ। अब आप लोग क्या चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं कि नौकरी लेना चाहते हैं, वो आपके हाथ में है भाई। आओ और नौकरी लेके जाओ भाई, और सबसे यही अनुरोध है कि आप लोग आएँ। धन्यवाद। भाइयों, मैं अवधेश कुमार रायबरेली से। अब आप लोग आप लोगों को ये बता दें कि हम जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं, ओवर एज हो चुके हैं, फिर भी संघर्ष कर रहे हैं। और लीगल टीम के संघर्षों के द्वारा जो संघर्ष हो रहा है, उस संघर्ष का प्रतिफल यही है कि अब हमारी लड़ाई बिल्कुल निर्णायक दौर पे है। कुल मिला के कमेटी के द्वारा निर्णायक फैसले लिए जाने हैं, वो भी हफ्ते 10 दिन के अंदर। अगर हम अपनी सीट लेंगे,
हम अपनी सीट लेंगे, आपको भी अपनी सीट लेनी है, तो कम से कम भाई बंधुओं 22,000 की संख्या में हैं हम सब आप, तो कम से कम 2-4-500 रोज़ तो पर डे रहने चाहिए राउंड फिगर में, तभी तो दबाव बन पाएगा। यहाँ पे LIU आते हैं, ये बेसिक शिक्षा विभाग से स्टोनो आते हैं, वो देखते हैं कि हम लोगों की संख्या कितनी है, उसके बाद जो भी प्रतिफल निकलेगा वो संख्या पर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए इंटेलिजेंस के भी कई लोग आते हैं, दिन में कम से कम 3-4 राउंड फ़ोटो खींच के ले जाते हैं, बस संख्या बल देखने के लिए कि हम लोग कितना प्रयासरत हैं और कितनी संख्या है। उसी संख्या बल के बलबूते ही हम लोगों को सीटें मिलेंगी। इसीलिए आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, गुजारिश है, कम से कम अनवरत 8-10 दिन का समय है, इसी में बिल्कुल निर्णायक फैसला हो जाना है, वो भी सकारात्मक। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि कम से कम 200-400 की संख्या में आप लोग प्रतिदिन बने रहें, जिससे गवर्नमेंट पे दबाव बने और हमारी नियुक्ति का रास्ता साफ हो सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णपाल सिंह बरेली से, और ठीक है, हाँ, नमस्कार साथियों, मैं बरेली से कृष्णपाल सिंह, और आप सभी से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ ICRT परिसर में आएँ और हम लोग आके यहाँ पे हमें संख्या बल बढ़ाएं, और बाकी हम जो है आपके लिए हम रात और दिन एक किए हुए हैं। सभी अधिकारियों को हम घेर रहे हैं और जाके जो है उनसे वार्ता कर रहे हैं, और आप आइए यहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, और घर से जब निकलेंगे ना तो आपको खुद महसूस होगा कि हम ये 22,000 सीटों को जोड़ने के क्रम में बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं, और हमारे जो है सभी साथी इसमें लगे हुए हैं। आप एक बार घर से निकलो, आपसे यही करवर प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि आप ICRT परिसर में जल्दी से जल्दी पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। अपने जो आपके साथ में जो जितने भी लोग जो जुड़े हुए हैं, या जो लोग जो आप जिनको बता सकते हैं अपने साथियों को, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लेके आएँ ICRT परिसर में। साथियों, महाधरना तो अभी नहीं घोषित करेंगे, क्योंकि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। कहने का मतलब सरकार मीटिंग कर रही है, तो मीटिंग कर रही तो आज मीटिंग है, कल है, परसों ऐसी मीटिंग चलती रहेगी। हम चाहते हैं एक ठोस डिसीजन, एक सकारात्मक निर्णय मिले। अगर निर्णय पॉजिटिव है तो धरना की कोई ज़रूरत नहीं महाधरने की, लेकिन अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ होता, वैसे 90% उम्मीद हम लोग के पक्ष में ही आएगा, उम्मीद पूरी है। और सबसे बड़ी बात ये भी है, देखिए शिखा दीदी हमारी कंटिन्यूटी उनकी बनी है, वो आज भी टंकी पे हैं। हम लोग की दिखा दीजिए, वो वहाँ देखिए बैठी हुई हैं छाता लगा के, धूप है चाहे बारिश हो, वो हरदम रहती हैं। हम लोग की तो मजबूरी, हम लोग को LIU हो चाहे अभी के अधिकारी, उनसे मिलना है, कुछ और पुलिस अधिकारी आते उनसे मिलना हमारी मजबूरी है, तो हमको आगे बात करना पड़ता। लेकिन हमारे साथी लोग रहते हैं, स्वयं मैं रहता हूँ, बीच में 2-3 घंटे के लिए नीचे आता हूँ, बाकी मैं ऊपर ही रहता हूँ हरदम। और हमारे साथ देखिए हमारे शुक्ला जी हैं, करुणा शंकर शुक्ला जी, आलोक सिंह जी हैं, KP सिंह जी हैं, साथ में SP सिंह हैं, इन और अरविंद सिखरवार, अभय श्रीवास्तव, मलकीत सिंह, पूजा मिश्रा जी और शिखापाल दीदी जी, इन लोगों की जितनी तारीफ़ की जाए, प्रशंसा की जाए कम है। साथ में नितेश सिंह और धर्मेंद्र मिश्रा जी, इन लोगों ने टीम को मजबूत बनाया। साथ में हर जिले में जितने अभ्यर्थी हमारे जुड़े उनको फ़ोन किया, पर्सनली कांटेक्ट किया, तब जाकर हम संख्या बल बढ़ाते हैं। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि बैठे बैठे बस जॉब मिल जाए, आने की ज़रूरत नहीं है। अरे 22,000 सीट जुड़ने वाली है, सोचिए 22,000 का मतलब है कि अगर हर अभ्यर्थी सोच ले तो पर डे 400-500 की भीड़ यहाँ रहेगी। लेकिन मुश्किल से अभी तक 4-4.5 हज़ार अभ्यर्थी आए हैं। मैं स्वयं 94 दिन से हूँ, 21 जून यानी योग दिवस से धरना शुरू हुआ, लेकिन आज तक मैं घर क्यों नहीं गया आप लोग के लिए? क्यों? क्योंकि पहले राष्ट्रहित होता है, उसके बाद परिवार हित। राष्ट्रहित मतलब हमारी 22,000 फैमिली, हम नहीं चाहते 22,000 हमारे भाई बहन के आंख में आंसू है, भले हमारे परिवार वाले दुखी हो जाएं या परेशान हो जाएं या उनके आंख में आंसू आ जाए, लेकिन हम चाहते हैं हमारे 22,000 भाई बहन खुश रहें, जॉब उनकी लग जाए। हमारा स्वयं छोटा भाई आलोक द्विवेदी इसी वैकेंसी पे में है, उसका 64.82 है, मेरा 65.05 है। हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए। हमें दुख तब होता है जब यहाँ पे संख्या बल नहीं आती है। LIU का अधिकारी आके रिपोर्ट लगाते हैं, IB का अधिकारी आते हैं रिपोर्ट लगाते हैं, लेकिन आप नहीं आते। बताइए
सोचते हैं कि विवेक भाई हैं, उनकी टीम लगी हुई है, 400-500 हैं, धरने में 1000-1200 होते हैं। 1000-1200 से क्या होता है? धरने का मतलब होता है अगर कम से कम 22,000 सीट जुड़, कम से कम 5,000 अभ्यर्थी तो आए, लेकिन आते कितने हैं? 1000-1200। 22,000 में सिर्फ 1% है। 22,000 में सिर्फ 1%। कहने का मतलब कितना हुआ? हम चाहते हैं 10% तो आए। आती है महाधरने में 1000-1200 की संख्या आती है। इस समय 1% की भीड़ है, सोच लीजिए। आलोक सिंह कह रहे हैं, आलोक सिंह जी सही कह रहे हैं, 1% से कम है। 180 लोग हैं इस समय हमारे पास बस। तो आप लोग आइए, घरों से निकलिए, कम से कम एक बार जॉब ज्वाइन करने से पहले, आप लोग का कर्तव्य बनता है सभी भाई बहन का कि वो यहाँ पर रहें, लेकिन बस फ़ोन से ही बातें करते रहते हैं। और आगे की बात हमारे आलोक सिंह जी करेंगे स्वयं। राकेश, अभय जी 1 मिनट कर लो, आ जाओ, 1 मिनट आ जाओ, आओ राकेश आ जाओ, तुम बोल दो 1 मिनट। तब तक हम बोले, बोलिए, शुक्ला जी बोलेंगे। हाँ मित्रों, देखिए जैसा कि विवेक जी ने कहा है कि कम से कम अगर 400-500 की संख्या में आप लोग कंटिन्यू बने रहे, या लाइव की रिपोर्ट जाती रहती। मैं तो लगातार अधिकारियों के पास जाता हूँ, नेताओं मंत्रियों के पास जाता हूँ, इस चीज़ से मुझको स्वयं झेपना पड़ता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके पास कितनी संख्या है, हम क्या बता दें वहाँ पे। मैं झूठ बोलता हूँ कि इतनी संख्या हमारे पास है, लेकिन तब भी हम अपनी हिम्मत को नहीं हारे हैं। मैं कल भी पॉजिटिव था, आज भी पार्टी मेरी पूरी टीम पॉजिटिव है। आज यहाँ लोग एक टाइम भूखे रह के भी लोग धरना दे रहे हैं, और आप लोग घरों में बैठे हुए हैं अपने लिए। मैं फिर बार ये बोल रहा हूँ कि 1 हफ्ते की लड़ाई बची हुई है। 1 हफ्ते के लिए अपना बैग आज ही पैक करिए और निकल आइए कि FCRT पे अपने भाई बहनों के साथ हम रहेंगे। और मान चलिए कि जल्द से जल्द जियो आपका जारी हो जाएगा और आप लोग अपने विद्यालय में पहुंचेंगे। मित्रों, मेरे ताऊ जी के लड़के का निधन हो गया, 4 दिन हुआ। मैं पर डे रात में यहाँ से घर जाता हूँ, सुबह पानी देता हूँ, फिर मैं 9 बजे तक लखनऊ आ रहा हूँ। बताइए, मैं 500-600 रुपये डेली किराया दे रहा हूँ, लेकिन मैं लगातार यहाँ बना हुआ हूँ। आप लोग आके केवल 7 दिन यहाँ रुक जाइए, मात्र 7 दिन, और 7 दिन में देख लीजिएगा कि आपके साथ क्या होगा। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अपने ज़िंदगी के लिए आज ही निकलिए और अगले 7 दिन FCRT पे रहिए और अपनी निष्क्रियता को सक्रियता में बदलते हुए आके डेरा डाल दीजिए। आगे की बात हमारे बड़े भाई आलोक सिंह करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह। और आज ग्रुप पे मैंने देखा है जिस तरीके से कई पोस्टें आ रही हैं, नेगेटिव प्रचार हो रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं, जब तक आपको कोई न्यूज़ यहां हमारी लीगल टीम की तरफ से कोई भी न्यूज़ नहीं मिलती है, आप लोग उसको निगेटिव जितने भी अफवाह फैल रही हैं उसको नहीं मानिए। कोई भी ऐसी खबरें अगर आती हैं तो उसको आपको मानना नहीं है। यहाँ से जो खबर जाती है, सिर्फ लीगल टीम द्वारा जो खबर दी जाती है 22,000 मुद्दे पर, वही खबर एकदम सत्य होती हैं और वो ग्रुप पे जाती रहती हैं। और अभी जो भी हमारा सिस्टम यहाँ चल रहा है महाधरने का, तो महाधरने की अभी घोषणा हम नहीं करेंगे। अभी हमारी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। आज या कल में जैसे भी होता है, जो भी रिपोर्ट आती है, कमेटी की रिपोर्ट जो भी रहेगी। और ये जान लीजिए, सीटें 100% में लगभग 70% हमारा काम हो चुका है। थोड़ा बहुत जो बची हुई हैं, जो आशाएं हमारी हैं, वो धीरे धीरे करके क्लियर होंगी। और हमारे जो धरना अध्यक्ष हैं विवेक द्विवेदी जी, करुणाशंकर जी, तो ये लोग लगातार लगे हुए हैं। मगर जो शिखा दीदी का जो यहाँ पर टंकी पे बैठी हुई हैं, उनके लिए बहुत ही निर्णायक घड़ी है ये। अच्छा होगा कि ये सीटें जल्द से जल्द जुड़ें और वो सब भी अपने घरों को जाएं। और जो हमारी यहाँ पर संख्या आप देख रहे हो कि 22,000 की हम बात कर रहे हैं और हमारे पास 1% की संख्या नहीं है। मतलब 220 लोग यहाँ पर नहीं बैठे होंगे। आप अभी भी देख रहे हैं पूरा का पूरा जो है यहाँ पर धरना स्थल जो है पूरा खाली है। तो मैं आप लोगों से यही विश्वास करूँगा कि आप लोग जो है इस धरने में आइए। जितना ज़्यादा दबाव बनेगा उतना सरकार उतनी जल्दी हमारी बातें मान लेगी और हमारी जो 22,000 की परिवार है ये जल्द से जल्द नियुक्ति पा जाएगा। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।